हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल की सेकंड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज सेट 2.2। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। आपके सामने दो चीज दिखाई दे रही होगी। एक तरफ राइट साइड में हैगी क्या, एक्सरसाइज 2.2, और दूसरी साइड में हमारे पास है स्क्रीन, जहां पर मैं आपको लिख करके बताऊंगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष शर्मा और मैं आपकी मैथ्स की तैयारी करवा रहा हूं। और ये आपकी नई बुक है। नई बुक कौन सी? जो 9th क्लास की बुक चेंज हो चुकी है ना, ये नई वाली बुक के सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं कैसे कैसे हम इस सवालों को करेंगे। तो सवाल जो है बड़े आसान है। अगर आपने मेरी पीछे वाली एक्सरसाइज देखी होगी 2.2, 2.1, ठीक है, तभी आपको इसको देखना चाहिए, वरना पहले आप उस एक्सरसाइज को देख के आओ फिर इसको देखना। ठीक है, क्योंकि वहां पर मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक बताया है और इधर बेसिक की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। तो देखो ध्यान से भाई, यहां पर जो हमारे सवाल है वो क्या और कैसे आएंगे। अगर मैं देखू यहां पर ये क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पोलिनोमियल, ये 5x-3। मैं इसको यहां पर लिख लेता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है 5x-3। अगर x की वैल्यू जीरो आएगी, इसका फर्स्ट पार्ट अगर मेरे को निकालना है x की वैल्यू जीरो, तो जहां जहां x है वहां वहां जीरो पुट कर दो। 5 की जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा जीरो, और ये क्या आ गया माइनस का 3। ये फर्स्ट पार्ट हो चुका है इसका। सेकंड पार्ट के लिए क्या करना है, इसने कहा है x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1। तो जहां जहां x हैगा, कहां x हैगा, ये रहा -1 और ये माइनस का 3, ये मुझे देगा माइनस का 5, और ये हो जाएगा माइनस का 3, और ये मुझे देगा माइनस का 8। और इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट कहता है x की वैल्यू 2। तो जहां जहां x आएगा वहां वहां मैं 2 पुट करूंगा। 5 इंटू में 2 -3, क्या देगा ये मुझे देगा 5 टू 10 और माइनस का 3 ये देगा मुझे 7। तो ऐसे करके मैंने अपने तीनों आंसर निकाल लिए हैं, जो कि मेरे फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर है। सिंपल था या नहीं? अगर था तो लाइक करो वीडियो को, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में बोलो भैया दोबारा बताओ, ठीक है। तो कुछ ना कुछ इलाज निकालेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अरे वाह, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखी है ये वाली, मैं इसको लिखूंगा इधर। क्या लिखे ये, 7s² माइनस का 4s और प्लस का 6, मुझे ये दे रखी है। हर जगह ऐसा आया हुआ है। अगर मैं कहूं ये भी भैया ऊपर वाले की तरह ही है, तो क्या बुराई है इसमें। क्या लिखा है, s की वैल्यू 0। तो जहां जहां s आ रहा होगा ना, वहां वहां मैं जीरो पुट करूंगा। कैसे, ये लो जीरो का स्क्वायर, ये लो 4 इंटू जीरो, और ये प्लस का 6, ये तो मुझे जीरो देगा, और ये भी मुझे जीरो देगा, और ये प्लस का 6। फाइनल आंसर मेरा क्या आ गया, 6 आ गया। आसान था या नहीं? ऐसे ही आसान लगेंगे आपको सवाल, बस देखते जाओ। इसका सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, ये सेकंड पार्ट में कह रहा है s की वैल्यू -3। s की वैल्यू -3, ये लो पहले मैं बताऊंगा कि s की वैल्यू -3 हम रखने जा रहे हैं। किस में रखने जा रहे हैं वो इक्वेशन में लिखूंगा, 7s² माइनस का 4s प्लस का 6। ठीक है, तो जहां जहां s है मेरा, जहां जहां मेरा क्या है s, उधर मैं रखूंगा -3। ये लो इधर रखा -3 इसका स्क्वायर, ये लो यहां पर भी रखा -3, और ये 6। 3 का स्क्वायर क्या मिलेगा हमें, 9। 3 का स्क्वायर मुझे मिलेगा 9 प्लस का 9, और वही मुझे देगा 4 तिया 12 प्लस का, और ये 6। ये बनाएगा 7 9 63 प्लस 12 प्लस 6, कितना आ जाएगा आंसर, 75। 75 में 6 अगर जोड़ूंगा तो ये आएगा 81। कितना आ जाएगा, 81 मेरा इसका आंसर आएगा बड़े आराम से। क्लियर है? चलो इसके थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, एस की वैल्यू रख लो 4। एस की वैल्यू क्या रख लो, 4। ये देखो इधर थर्ड पार्ट देखो, जब एस की वैल्यू में 4 रखूंगा तो कैसे होगा, इसको भी ध्यान से देखना।
हाँ, s की वैल्यू 4 रखते हैं, सेम इक्वेशन है, उसी इक्वेशन को मैं दोबारा से लिखता हूं यहां पर। क्या आएगी? 7s² माइनस का 4s प्लस का 6। तो s की वैल्यू क्या? 4, ये 4 का स्क्वायर, ये 4 इंटू एस की वैल्यू क्या? 4 और ये 6। ये मुझे 4 का स्क्वायर देगा 16, 16, और 16 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 112। क्लियर है? 4 चौक 16 और ये प्लस का 6, ये मुझे यहां से देगा माइनस का 10, और यहां से मुझे आंसर मिलेगा 102। इसका जो फाइनल आंसर आया वो क्या आया? 102। क्लियर है? ऐसे करके हम अपने आंसर निकालते हुए चलेंगे। ये हम 2 क्वेश्चन जो है अपने खत्म कर चुके हैं। अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 3, द प्रेजेंट एज ऑफ सालिल मदर इज 3 टाइम्स सालिल प्रेजेंट एज। अभी जो प्रेजेंट एज है सालिल की मम्मी की, वो 3 गुना है सालिल की प्रेजेंट एज से। हमें सालिल की एज ही नहीं पता, नहीं पता ना, तो कुछ तो मानना पड़ेगा। मैंने मान लिया कि सालिल की एज जो है, लेट करके करेंगे इस क्वेश्चन को, लेट द एज ऑफ सालिल एक्स मान लिया, और मदर की एज जो है वो 3 टाइम्स है। मदर एज जो है वो 3 टाइम्स है। किसकी 3 टाइम्स है? इस एक्स की। क्लियर है? आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद, देयर एज विल एड अप टू 70 ईयर्स। फाइंड देयर परसेंटेज। 5 साल बाद इनकी जो एज है उसका सम 70 हो जाएगा। पहले 5 साल बाद की एज लिख लेता हूं, क्या है? 5 ईयर्स लेटर। देखो भाई, 5 साल बाद जो है वो सालिल की एज क्या हो जाएगी? सालिल एज 5 साल बाद हो जाएगी x+5, और मदर की एज क्या हो जाएगी? मदर की हो जाएगी 3x+5। ध्यान से देखते हो चलना। कह रहा है 5 साल बाद इनकी एज का सम x+5 और ये 3x+5, इसका जो सम है वो कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। सोल्व करने की कोशिश करते हैं, x की वैल्यू निकालनी है। ये x और 3x मिलकर बनाएंगे 4x, और ये 5 और 5 मिलकर बनाएंगे 10, इधर 70। ये 10 इधर हो जाएगा माइनस 70 माइनस 10, और आंसर अब बस आने वाला है। आंसर क्या आ जाएगा? 4x, ये मिलेगा मुझे 60, और 4 जाकर हो जाएगा डिवाइड, x की वैल्यू आ जाएगी 15। यानी कि मैं यहां पर लिख सकता हूं जो सालिल की एज आई है वो कितनी आई है? 15, और जो मदर की एज आएगी 3 गुना थी ना, तो 3 गुना 15 यानी कि 45। ये दोनों मेरे आंसर है सालिल की एज के और उसकी मदर की एज के। क्वेश्चन का तरीका यही है और आपको ऐसे ही करना है, ध्यान से समझ के। क्लियर है? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है? द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर। डिफरेंस का मतलब होता है घटा के लिखना, और पॉजिटिव इंटीजर यानी कि सारे हमारे प्लस वाले नंबर है। ठीक है? उनके बीच का डिफरेंस कितना? 63 है। अब हमें नहीं पता वो नंबर क्या है, ठीक है, लेकिन डिफरेंस दे रखा है 63। द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स इज 2 और 5, और उनका रेशियो दे रखा है 2 और 5। फाइंड द टू इंटीजर्स। बस इसी से मेरा काम हो जाएगा। ये जो 2 और 5 दे रखा है ना, अगर मैं इसी को घटा दूं, इसी को अगर मैं घटा दूं तो मुझे इंटीजर्स मिल जाएगा। ठीक है? देखो क्या है, लेट द फर्स्ट नंबर इज, क्या मानो, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। तो बस मैं ये जो रेशियो दे रखे हैं मुझे 2:5, और जो डिफरेंस दे रखा है मुझे 63, इसको देखना ध्यान से। अगर मैं इसको x मान लू, लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट इंटीजर इज, क्या मान लू इसको मैं? 2x, और सेकंड इंटीजर को मैंने क्या मान लिया? 5x। अगर मैं 5x में से 2x घटा दूं तो मुझे 63 मिलना चाहिए डिफरेंस, जो कि आएगा मेरे पास 3x बराबर 63। 3 जाके हो जाएगा डिवाइड, और x की वैल्यू मुझे यहां से मिलेगी 21। मुझे वो इंटीजर्स बताने हैं, फाइंड टू इंटीजर्स। जब x की वैल्यू आ गई ये, तो 2x मेरा क्या मिलेगा? 2 इंटू 21, ये देगा मुझे 42, और 5x की वैल्यू क्या मिलेगी? 5 इंटू 21, ये मिलेगा मुझे 105। अगर तुम 42 और 105 को घटाओगे तो ये तुम्हें 63 ही देगा। डिफरेंस इसका 63 ही आएगा, और दोनों के दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है। समझ में आ गया? आना तो चाहिए मेरे हिसाब से समझ में, और अगर नहीं समझ में आया
तो फिर इसको क्या करें, यही तरीका देखो समझना तो ये पड़ेगा। जो रेशो दे रखी है ना, ये वाले रेशो, इसी को हमें एक्स मानना है और इसी का डिफरेंस मुझे 63 दे रखा है, उसी को मान के करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 5, रूबी हैज 3 टाइम्स एज मैनी। ये इस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं मैं, ये जो 5 क्वेश्चन लिखा है ना ये वाला, इसको मैं पढ़ रहा हूं। रूबी हैज 3 टाइम्स एज मैनी 2 रूपी कॉइन्स एज सी हैज 5 रूपी कॉइन्स। रूबी के पास ना 3 गुना सिक्का है 2 के 5 के मुकाबले। जो 5 के सिक्के हैं उसके पास और जो 2 के सिक्के हैं, तो 2 के सिक्के जो है ना वो ज्यादा है। कितने ज्यादा है? 3 गुना ज्यादा है। किससे 3 गुना? किससे 3 गुना? 5 वाले सिक्कों से। ठीक है, ये कंडीशन समझ में आई। इफ सी हैज अ टोटल 88 रुपी, अगर उसके पास सिर्फ और सिर्फ 88 रुपी है। चलो कितना आसान सवाल है, देखो भाई हमने मान लिया, लेट करते हैं, लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स रुपी 5। हमने मान लिया रूबी हैज 3 टाइम्स एज मैनी 2 रूपी कॉइन्स, कॉइन है ना, लेट द नंबर ऑफ 5 रूपी कॉइन्स, 5 रुपए के जो सिक्के हैं वो कितने हैं इसके पास? एक्स है। और नंबर ऑफ 2 रूपी कॉइन्स कितने गुना? 3 गुना है ना, ये लो 3x। और टोटल उसके पास कितने रुपए? 88 है। तो अगर मैं इसको जोड़ दूं तो ये 5 के सिक्के और 3 के सिक्के, 2 के सिक्के को जोड़ के 88 रुपए है। ये मुझे देगा 4x और ये 4 जाके हो जाएगा डिवाइड, x का मान यहां से मिलेगा मुझे 22। ये जो x का मान 22 आया है, इसका मतलब x किसे माना था मैंने? 5 के सिक्कों को। 4 से डिवाइड हो गया तो यही आएगा ना कि टोटल 88 सिक्के हैं। ये हम सिक्के की बात कर रहे हैं, यानी कि 5 के सिक्के इसके पास 22 रुपए हैं। 22 सिक्के हैं 5 के। और 3 वाले सिक्के कितने होंगे? 5 के जो सिक्के हैं वो कितने हैं? 22 है। और 3 के सिक्के होंगे वो कितने होंगे? 3 गुणा 22, ये आ जाएगा तुम्हारा 66। 66 सिक्के तुम्हारे इसके पास 2 के हैं और 22 सिक्के जो है इसके पास वो 5-5 के हैं। ये सवाल था। हाउ मेनी कॉइन्स डज सी हैव ऑफ ईच टाइप? यही हमारा आंसर है, 22 और 66। इफ सी हैज टोटल रुपए 88, हमने कुछ तो गड़बड़ कर दी भैया, सवाल ऐसे नहीं होगा। ये हमें रुपी दे रखे हैं, 88 जो है ये हमें रुपीज दे रखे हैं, तो ये सवाल हो गया गलत। इसको दोबारा देखते हैं, इसको हम हटा देते हैं यहां से। मैं इसको काट देता हूं कि ये भैया ऐसे नहीं बनेगा। x और 5x तो चलेगा लेकिन ऐसे नहीं बनेगा। कैसे बनेगा एक बार दोबारा से सवाल को हम पढ़ते हैं, क्योंकि मेरे को समझ में आ गया। इसमें जो 88 दे रखा है ना, ये रुपी दे रखा है, ये सिक्के नहीं दे रखे। तो अभी देखते हैं क्या करें। रूबी हैज 3 टाइम्स एज मैनी 2 रूपी कॉइन्स एज सी हैज 5 रूपी कॉइन्स। हमें तो यही नहीं पता कि इसके पास 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, मैंने x मान लिया। अब जो भी होंगे वो 5x होंगे। लेट द 5 रूपी कॉइन्स, मैं इसको ले लेता हूं 5x। और 2 रुपए के कॉइन जो होंगे वो कितने होंगे? देखो 3 गुना है ना, और 3 गुना और 2 के सिक्के भी है, 2 के सिक्के भी और 3 गुना भी है, ये होंगे 6x। ठीक है, बस अब कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ना है, 5x प्लस 6x, और इनको मिला के हमारे पास है 88 रुपए। इसको अगर मैं जोड़ता हूँ तो ये मुझे देगा 11x और ये 88। 11 जाके हो जाएगा डिवाइड, और x की वैल्यू यहां से मिलेगी मुझे 8। यानी कि ये जो 8 आया है ये क्या है? ये हमारे पास 5 के सिक्के हैं, 5 रुपए के कॉइन, 5 रुपए के, कैसे लिखते हैं इसको? 5 रुपी कॉइन ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं रुपए 5 कॉइन्स, कितने इसके पास? 5। और रुपये 2 कॉइन्स, 2 रुपए के सिक्के जो थे 3x थे, तो 3 गुणा 5 आ जाएगा 15। 15 सिक्के जो है वो ये है 2-2 के, और 5 सिक्के जो है वो किसके हैं? 5-5 के। ठीक है, गलती कर दी ना, x की वैल्यू 8 आई थी तो इधर 8 ही लिखेंगे हम।
क्योंकि मैंने आंसर चेक करा, आंसर बैठ नहीं रहा। 8 3 8 24। अब चेक करते देखो, अगर 5 5 के 8 सिक्के हैं, 5 5 के 8 सिक्के हैं तो 40 रुपए तो यही हो गए। और 8 इसके, ये कितने बनते हैं? 8 के 24, 2 2 के अगर 24 सिक्के हैं, 2 2 के अगर 24 सिक्के हैं तो 24 दूनी 48, और इसको जोड़ोगे तो 88 रुपए देगा ही देगा ये। तो अब इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 6? अ फार्मर कट 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेस। इसने 300 फीट के फेंस को 2 पीसेस में काट दिया ऑफ डिफरेंट साइज। द लोंगर पीस इज 4 टाइम्स एज लोंगर एज द शॉर्टर। 4 गुना है, तो लेट द शॉर्टर पीस को क्या मान लू मैं? शॉर्टर को मैंने मान लिया x, और लोंगर हमारा कितने गुना था? 4 गुना, तो 4x। ठीक है, हाउ मेनी लोंगर आर देयर? 2 पीस। हाउ लॉन्ग आर 2 पीस? तो ये कितने कितने काटे हैं ये बताने। देखो भाई, x प्लस 4x इक्वल में कितना? 300। क्यों? क्यों भैया, एक टुकड़ा ये है, दूसरा टुकड़ा ये है। अगर मैं दोनों टुकड़े को जोड़ दूं 300 आना है, क्योंकि 300 फुट के फेंस को काटा है। फेंस बोलते हैं बाड़, ये तार, इसको काट के बनाया है। ये हमें देगा कितना? 5x, और 5 जाके होगा इधर डिवाइड, वैल्यू यहां से मिलेगी मुझे 60। यानी जो पहला टुकड़ा था शॉर्टर वाला, वो कितना हमारे पास? 60 फीट का। ठीक है, और जो लॉन्गर टुकड़ा है, लॉन्गर कैसे लिखेंगे भैया? चलो, लॉन्गर लॉन्गर जो टुकड़ा है वो कितना था हमारे पास? 4x, यानी कि 4 गुणा में 60, 4 6 24, 240 फीट। ये मेरे पास 240 फीट है और एक 60 फीट है, तो ऐसे करके पूरा 300 फीट काट रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 भी हम कर चुके हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि मुझे तो आसान दिख रहा है, और देखते हैं कैसे होगा। क्या लिखा है? इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। 3 मोर, 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लैंग्वेज को समझेंगे। 3 मोर लिखा है ना, यानी 3 ज्यादा, 3 ज्यादा। देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ट्वाइस इट्स ब्रेथ यानी कि b। अब मैं b ना लिख के यहाँ पे x लिख लेता हूं। b ना लिख के क्या लिख लेता हूं यहाँ पे? x। ये लो, मैंने x लिख लिया। अब देखना, इसी से मैं अपनी वो बनाऊंगा, एंड इट्स पैरामीटर इज 24। इधर लेट करते हैं, इधर आ जाओ। लेट, क्योंकि ब्रिथ से कंपेयर किया है ना, लेट द ब्रिथ, ब्रिथ को मैं क्या मान लू? विदित। लेट द विदित इज x, और लेंथ हमारी क्या हो जाएगी? 3 ज्यादा थी ट्वाइस ऑफ विदित, यही थी। और इसका पैरामीटर मुझे क्या दे रखा है? 24। पैरामीटर मुझे क्या दे रखा है? 24। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? l प्लस बी, और 24 मुझे दे रखा है। लेंथ कितनी है मेरे पास? लेंथ तो मेरे पास हैगी 3 प्लस 2x, और ब्रिथ मेरे पास कितनी है? x है। जोड़ लो भाई, कुछ जुड़ता है तो। ये देगा मुझे 3x, ये 2 को ले जाके डिवाइड कर दो 24 से, ये तो छोड़ने क्यों है। यहां पर मुझे मिलेगा 3 प्लस 3x, और ये 2 जाके इधर डिवाइड हो गया। 3 प्लस 3x, यहां पर मिलेगा 12। जब 12 आ चुका है तो मैं क्या करूंगा? 3 को ले जाके इधर माइनस कर दूंगा। 12 माइनस 3 जो कि मुझे देगा 9, और ये वाला 3 जो है इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। इस वाले 3 को मैं करता हूं इधर ले जाके डिवाइड, और x की वैल्यू मुझे यहां से क्या मिली है? 3 मिली है। x की वैल्यू 3 मिली है, इसका मतलब क्या हो गया? ये मुझे विदित मिली है। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल? मैं यहां पर लिख देता हूं कि विदित मुझे कितना मिल गया? x मिला है, और लेंथ कितनी थी? लेंथ थी 3 ज्यादा दुगने से। निकालते हैं इसको भी। 2 गुना x यानी 3, 3 प्लस 2 होती है 6, और ये मुझे देगा 9। तो जो रेक्टेंगल की जो डायमेंशन है वो क्या है? वो है 9/3 की। ये मेरा इसका आंसर है। लेंथ और विड्थ मैं दोनों निकाल चुका हूं, 3 और 9। तो इसी के साथ हमने अपनी खत्म करी 2.2। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में भी आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और अपने यारों दोस्तों में शेयर करना। हमने आपको कराए हैं नई वाली बुक से, गणित मंजरी से 2.2।
मिलते हैं अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ जब तक के लिए टाटा और बाय बाय।